नमस्ते, ज़्यादा वत्सले मातरम में जय हिंद। दोस्तों भारतीय नौसेना के लिए लगातार एक के बाद एक कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में अब गोवा शिपयार्ड लिमिटेड भारतीय नौसेना के लिए नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स को बनाने जा रही है और इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए करीबन 8 फास्ट पेट्रोल वेसल्स बनाने जा रही है। गोवा शिपयार्ड ने कहा कि उन्हें भविष्य के लिए 2 और महत्वपूर्ण अनुबंध मिलने जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने जो हाल ही में इनिशियल इन्फॉर्मेशन रिलीज की थी, यानी कि प्रारंभिक जानकारी मुहैया कराई थी, उसके तहत नेक्स्ट जनरेशन यानी कि अगली पीढ़ी के 11 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स को बनाया जाएगा, जिनका अनुमानित जो मूल्य है वो लगभग 9,000 करोड़ रुपए होगा। गोवा शिपयार्ड का मानना है कि उन्हें करीबन 7 युद्धपोतों का ऑर्डर मिल सकता है और बाकी के जो अन्य वॉरशिप्स हैं यानी कि युद्धपोत है, उन्हें दूसरे भारतीय शिपयार्ड के द्वारा बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी भारतीय नौसेना की ऑफशोर एसेट्स की, यानी कि अपतटीय संपत्तियों की। यही नहीं, ये जो नेक्स्ट जनरेशन के पोत होंगे वो मॉडुलर पेलोड के साथ आएंगे और ये खास करके माइन काउंटर मेजर्स ऑपरेशन में बेहद अहम भूमिका निभाने वाले हैं। आपको बता दें कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड भारतीय नौसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए अनुबंध लेने के लिए L1 बिडर के तौर पर उभरा था। गोवा शिपयार्ड के अधिकारियों ने भी कहा कि आने वाले कुछ महीनों में उन्हें कई बड़ी परियोजनाओं पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है और GSL यानी कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने घरेलू रूप से और आधुनिक उपकरणों का निर्माण किया है, जिसका इस्तेमाल इन फास्ट पेट्रोल वेसल्स के निर्माण में लगाया जाएगा। 2018 में DAC ने भारतीय नौसेना के लिए 4,941 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से करीबन 6 स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स की खरीद को मंजूरी दी थी। हालांकि ये अनुबंध अनिल अंबानी के स्वामित्व वाले पीपाव शिपयार्ड को दिया गया था, लेकिन इसमें कई प्रकार की देरी हुई, अनियमितता पाई गई और इसे रद्द कर दिया गया। तब रक्षा मंत्रालय ने दिसंबर 2020 में भारतीय नौसेना के लिए इन प्लेटफॉर्म्स की संख्या को बढ़ाकर 11 कर दिया और 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का टेंडर जारी किया गया, जिसे कि अब GSL हासिल करने के करीब पहुंच चुका है। नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेंगे और इस तरीके के उन्नत गश्ती जहाजों के अधिग्रहण से नौसेना को काफी मदद मिलेगी और हिंद महासागर क्षेत्र और भारतीय जल में चीनी अनुसंधान जहाज यानी कि चाइना जानबूझकर जो अपने रिसर्च वेसल्स को भेजता है रेकी करने के लिए, उनका यह मुकाबला करेंगी। नौसेना का लक्ष्य है कि 2027 तक करीबन 200 युद्धपोत वो मेंटेन करेगी, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बजट की। अगर बजट की कमी हुई तो कई तरीके के प्रोजेक्ट्स रुक सकते हैं और इससे जो हमारे सरफेस और सब सरफेस फ्लीट है उस पर एक बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यही नहीं, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड भारतीय नौसेना के लिए एक ऑटोनोमस प्लेटफॉर्म भी तैयार कर रही है, यानी कि भारत अपनी नौसेना को सक्षम बनाने के लिए 2027 तक 200 और युद्धपोत रखने की उम्मीद कर रहा है। इसके अलावा चाइना की बढ़ती गतिविधियों को रोकने के लिए भी प्रभावी तरीके से कदम उठाए जाने की मांग की जा रही है। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने करीबन 21 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी थी, जिसमें से आप लोगों ने कहा था कि इसमें पनडुब्बी वाला प्रोजेक्ट नहीं है, ना इसमें न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बियों का। दोस्तों, ये जो 21 प्रोजेक्ट्स को जो मंजूरी दी गई है, जिनके बारे में मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था, इन्हें प्राथमिकता के आधार पर लिया जा रहा है। बाकी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो साथ के साथ चलते रहेंगे, वो बंद नहीं हुए। ना ही उनके लिए कोई ऐसा कहा गया है कि उन पर काम नहीं होगा या फिर कोई खरीद नहीं, वो साइड बाय साइड चलते रहेंगे। लेकिन जो आपको तत्काल जरूरत है उनको फास्ट ट्रैक के माध्यम से किया जाएगा, क्योंकि पनडुब्बी हो या फिर एक विमान वाहक पोत, ये कोई एक दिन का खेल नहीं होता, वर्षों लग जाते हैं इन्हें बनाने के लिए। इसीलिए जिन चीज की तत्काल आवश्यकता है उसे प्राथमिकता के आधार पर लिया जा रहा है। बहरहाल मिलता हूं वीडियो के साथ। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न है तो कमेंट में जरूर पूछेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।